नमस्कार दोस्तों, डेली 5 PM इंडिविजुअल मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वृत्तीय गति पर आधारित टाइप नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस के। आज टाइप नंबर 10 वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न है। देखिए आज के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। टाइप 10 ये वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न होंगे। बहुत ही ज्यादा ओरल, बहुत ही ज्यादा आसानी से आप लोगों को बताएंगे। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बस आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक रेलगाड़ी के इंजन का पहिया जिसकी परिधि 4 सही 2/7, यहाँ पे देखिएगा 4 सही 2/7 लिखा है। 4 सही 2/7 मीटर है। 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। रेलगाड़ी की गति किस में ज्ञात करना है? किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। कैसे लगाएंगे? देखिए अगर कोई पहिया है, समझ रहे हैं, कोई पहिया है तो गति करेगा, तो गति अगर करेगा तो दूरी कितना चलेगा? आप बताइए दूरी कितना चलेगा। दूरी अगर पहिया है तो दूरी अपने परिधि के बराबर ही तो चलेगा। ये जो परिधि है ऊपर का, कहने मतलब ये भाग है, अगर इसको मान लीजिए इसको ऐसे काट दिया जाए, काट के फैला दिया जाए, तो कहने मतलब इस बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, पुनः इस बिंदु तक आने में अपनी पूरी परिधि के बराबर ही तो दूरी तय करेगी। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी परिधि है वही तो दूरी तय करेगी। और वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि 2πr होती है। यानी जो इसके द्वारा चली गई दूरी वो 2πr ही होगी। और कितना चक्कर लगाता है, अगर जो कुल दूरी ज्ञात कीजिए, कहने मतलब ये एक चक्कर में चली गई दूरी है। अगर कुल चक्करों की संख्या ज्ञात किया जाए तो कितने चक्कर लगाती है ये भी ज्ञात किया। यानी जो n चक्कर लगाती है वही तो कुल दूरी। यानी एक पहिए द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? उनके चक्करों की संख्या। n बार वो चक्कर लगाता है, मान लीजिए जितना बार चक्कर लगाएगा उतना तो दूरी बढ़ता चला जाएगा। तो इनके चक्रों की संख्या उनके परिधि के क्या होता है? गुणनफल के बराबर होता है। यानी परिधि क्या है अगर मालूम हो जाए और कितना चक्कर लगाता तो वही तो कुल दूरी होगी। तो इसमें अगर किलोमीटर प्रति घंटा में रेलगाड़ी की गति ज्ञात करना है तो गति कैसे ज्ञात होगी? आप लोग देखिए, गति यानी स्पीड बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। अगर दूरी बटा समय होता है तो दूरी इसमें क्या होगी? रेलगाड़ी की जो पहिए की दूरी क्या होगी? 2πr होगी। और परिधि दिया ही है, परिधि कितना दिया है? परिधि दिया है 2πr का मान कितना दिया है? 2π यही तो होगा 2πr इंटू n ही तो होगा, अपान समय t तो होगा ही। और परिधि कितना दिया है? परिधि डायरेक्ट 2πr का मान डायरेक्ट दिया है। डायरेक्ट कितना दिया है? 4 सही 2/7। 4 सही 2/7 का मतलब 4 7 चौक 28 तो 23/7 दिया है। परिधि का मान कितना दिया है? 23/7 दिया है। और चक्करों की संख्या कितना दिया है? 7 चक्कर लगाते हैं। कितने चक्कर लगाते हैं? 7 चक्कर लगाते हैं। 7 चक्कर। और समय कितना दिया है? कितने सेकंड में? 4 सेकंड में लगाते हैं। कितने सेकंड में लगाते हैं? 4 सेकंड में। 4 सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में मान है, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है तो सिंपल सी बात है 18/5 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे? 18/5 से गुणा कर देंगे। 18/5 से गुणा करेंगे, कितना मान आ जाएगा? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कितना ज्यादा सिंपल, आप लोगों को समझ में तो आया पूरी बात। यानी चाल ज्ञात करना है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी क्या होगी? उनके चक्रों की संख्या उनके परिधि के गुणनफल के बराबर होगी। कैसे? ये तो आप लोग समझ ही गए। बटा समय यानी 2πr का मान डायरेक्ट दिया है, परिधि का मान डायरेक्ट दिया है 23/7 और इंटू 7/4 हो जाएगा। और किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 27 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। कोई भी समझने में दिक्कत हुआ? कहीं भी कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। आप लोग लगातार जुड़े रहिए, पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लास्ट तक कराऊंगा कि आप लोग देखते रह जाएंगे। बहुत से बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से कराएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक रेलगाड़ी के इंजन के पहिए की त्रिज्या कितनी है? 2.1 मीटर है। 1 मिनट में 75 चक्कर लगाता तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? इसमें भी वही गति पूछा है, तो गति बराबर क्या होगा बताइए? रेलगाड़ी की गति बराबर क्या होगी? मतलब स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, यानी d/t कह सकते हैं, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है इसमें? दूरी वही होगा 2π। दूरी कितना होगा? यानी चक्रों की संख्या 2πr बटा कितना होगा? 2πr इंटू n होगा, अपान t तो यही तो होगा। और 2πr यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा? 22/7। और r का मान कितना दिया है? त्रिज्या 2.1 मीटर है। त्रिज्या कितना दिया है? 2.1 मीटर है। इंटू n, चक्रों की संख्या कितना दिया है? 75। चक्रों की संख्या कितना दिया है? 75। अपान कितना हो जाएगा? अपान देखिए, अपान समय कितना दिया है? समय इसमें दिया है 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। क्योंकि ये मीटर में मान दिया है तो मीटर पर सेकंड में पूरा मान हो गया। अब मीटर पर सेकंड में मान हो गया, लेकिन आपको इसमें
मीटर पर सेकंड में ही दे सकते हैं, चाहे किलोमीटर प्रति घंटा में देना हो। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में देना होगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर देना हो तो कितना आ जाएगा 59.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 59.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका देखिए कितना सिंपल, कितना ज्यादा ओरल क्वेश्चन है, कुछ भी करने की समस्या नहीं हुई। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें भी थोड़ा समझने की बात है। अगले क्वेश्चन में इसको मिटा रहे हैं, आप लोग समझ तो गए होंगे, 2 क्वेश्चन एक ही प्रकार के कराए हैं, अब तो समझ ही गए होंगे इसको। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर क्या करते हैं, साइकिल पर 48, 60 और 72 मीटर पर मिनट की चाल से क्या करते हैं, चलते हैं। यानी 72, यानी ये तीनों की अलग अलग चालें हैं। यानी क्या हो रहा है, देखिए मान लीजिए वृत्ताकार कोई पार्क है, वृत्ताकार कोई पार्क है, ठीक है, वो यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। इस वृत्ताकार के पार्क के जो कहने का मतलब परिधि है वो कितना है, 480 मीटर। कितनी है, 480 मीटर की क्या है, परिधि। यानी जो ये पूरा लंबाई है, पूरी वृत्त की परिधि है, ये वाला भाग, ये पूरा भाग कितना है, 480 मीटर है कहने का मतलब। मान लीजिए रास्ता है ऐसे कहने मतलब ये, और यही इसी वृत्त के परिधि पे क्या कर रहे हैं वो लोग, चक्कर यहीं से मान लीजिए चक्कर शुरू किए हैं, चक्कर लगाना यहीं से शुरू किए हैं। तीनों की अलग अलग क्या है, स्पीड अलग अलग है। एक की स्पीड कितनी है, 48 है, दूसरे की स्पीड कितनी है 48, एक की 60 और एक की 72, एक की 60 है, एक की 72 है। ये तीनों की अलग अलग स्पीड है, तीनों की अलग अलग स्पीड है। कह रहा एक समय पुनः कब मिलेंगे, यही तो पूछ रहा है। यानी एक अलग अलग स्पीड है तो एक ये ज्यादा कम तेज चलेगा, एक ये उससे तेज, ये उससे तेज, यानी तीनों लोग की चाल अधिक है, तो चाल अधिक है तो कब मिलेंगे, यानी कहने मतलब एक पीछे रह जाएगा, एक पीछे रह जाएगा। एक समय आएगा कि पुनः वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं, मान लीजिए पुनः वो एक दूसरे से, मान लीजिए कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से क्या होंगे, तीनों एक ही स्थान पे पुनः आ जाएंगे। ऐसा एक समय आएगा, ऐसा एक समय आएगा कि तीनों एक स्थान पे पुनः मिल जाएंगे। तो वही पूछ रहा है कि वो तीनों पुनः एक समय कब मिलेंगे, क्योंकि चाल अधिक है तो कितने चक्कर में मिलते हैं तो बात अलग है कि पहले चक्कर में तो मिलेंगे नहीं, दूसरे चक्कर, तीसरे चक्कर, चौथे चक्कर, कब ऐसा चक्कर आएगा कि वह समय ज्ञात करना है कि कितने समय बाद वो तीनों लोग क्या कहते हैं पुनः एक समय पे मिलते हैं। तो वो समय कैसे ज्ञात होंगे, आप जानते हैं कि पहली बात तो समय इनका अलग अलग निकालना होगा कि समय कितना ले रहे हैं। यानी तीनों चक्करों का समय अगर देखें कि तीनों चक्करों का समय, पहले देखें कि तीनों लोग जो चक्करों में समय लेते हैं, यानी तीनों लोग अपने चक्करों का जो समय लेते हैं, तीनों चक्करों का समय क्या है। तो समय ज्ञात करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ये तो आप लोग जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी तो दिया है 480 मीटर, दूरी 480 मीटर, चाल क्या है, पहले की चाल 48 है, यानी कि 480 बटा 48 ये पहले का समय हो गया। दूसरे का 480 मीटर उसमें दौड़ा है 60 की स्पीड से, और तीसरा 480 बटा कितना है 72। ये तीनों का अलग अलग समय हो गया, ये अलग अलग समय हो गया। और मिलने का जो तीनों लोग का अलग अलग समय है, और मिलने का जो समय ज्ञात होगा, कैसे ज्ञात होगा, तीनों का जो एलसीएम होगा वही होगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऐसा मान होता है जो तीनों से कट जाए, और तीनों से कट जाने का मतलब क्या है, वो ऐसा समय होता है कि जब तीनों लोग आपस में मिलेंगे, यानी तीनों लोग आपस में मिलने का जो समय होगा वो क्या होगा, उनके एलसीएम होगा, उनका क्या होगा, एलसीएम। तो मिलने यानी पुनः एक साथ मिलने का समय क्या होगा बताइए, पुनः एक साथ मिलने का समय बराबर क्या होगा, 480 बटा 48 और 480 बटा 60 और 480 बटा 72, 480 बटा 72। यानी अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, इसको काटेंगे तो 10, ये आ जाएगा 8, इसको काटेंगे तो 8 बन जाएगा, इसको काटेंगे तो 20 बटा 3 आ जाएगा, 20 बटा 3। तो समय क्या होगा, इन तीनों का क्या होगा, एलसीएम ही होगा, एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम ही क्या होगा, चक्रों को पुनः एक साथ मिलने का समय। यानी इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 40, यानी 40 मिनट। अब एलसीएम तो आप लोग निकाल ही लेंगे, एलसीएम हम ये मान के चल रहे हैं, ये टॉपिक इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को एलसीएम आता होगा। अगर एलसीएम ना आता हो तो पुनः जब एलसीएम पढ़ाएंगे तो आप लोग सीख लीजिएगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि एलसीएम तो आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। अगर बता दें कि
एलसीएम तो क्या बताएं, अब एलसीएम तो निकालना आता होगा, तो तीनों का एलसीएम ही क्या होगा 40 मिनट, यही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए अगला सवाल देखिए, ये सवाल तो आप लोगों को समझ में आ गया। इन चक्रों का समय क्या होगा, समय जो तीनों लोग का अलग अलग समय है, उनका जो एलसीएम वाला समय होगा वही मिलने का समय होता है, एक साथ पुनः मिलने का समय होता है, वही क्या होता है, पुनः एक साथ मिलने का समय होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एबीसी वृत्ताकार घेरे में चारों ओर चक्कर लगाने के लिए नियत समय पर एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में, बी 308 सेकंड में और सी क्या करता है 198 सेकंड में चक्कर पूरा करता है। तो तीनों पुनः कब मिलेंगे। अब इसमें तो आपको गति या कुछ दिया नहीं, इसमें समय ही दिया है, और जब समय दिया तो यानी समय निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे दूसरे वाले सवाल में समय नहीं दिया था तो समय मिलने का समय पूछा था, तो मिलने का जो समय होता है वो एलसीएम होता है, तो जानते हैं। लेकिन इसमें समय पहले से दिया है कि इतने इतने सेकंड में क्या होते हैं, एक चक्कर अपना पूरा करते हैं। तो जब दे दिया है, यानी कहने मतलब तीनों के चक्करों का समय दे दिया है, तो पुनः मिलने का समय क्या होगा, उनके समय का एलसीएम होगा। पुनः मिलने का समय बराबर क्या होगा, तीनों का एलसीएम। क्या क्या दिया है, तीन मान क्या क्या दिया है, 252, 252 दिया है, 308 दिया है, और एक कितना दिया है, और एक 198 दिया है, कितना 198। इन्हीं का जो एलसीएम होगा क्या होगा, वही मिलने का समय होगा। क्योंकि ये समय ही दिया है, तो समय दिया है तो समय का एलसीएम है, तो डायरेक्ट मान आ गया। इनका जो एलसीएम होगा वही क्या होगा, इनका मान हो जाएगा। ये एलसीएम चूंकि ये सेकंड में मान दिया है, तो एलसीएम जो आएगा वो सेकंड में आ जाएगा। 27,756 जो सेकंड ये आया है, यही आपका एलसीएम आ गया। अगर ये किसमें पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए आपके परीक्षा में मान दिया गया है ये सेकंड में नहीं घंटे में दिया है, तो सेकंड में घंटे में चेंज कर लेंगे, बटा 60 इंटू 60 से भाग देंगे, घंटे में नहीं। अगर 60 से भाग देंगे तो मिनट में आ जाएगा, 2 बार 60 से भाग देंगे तो कितने घंटे में परिवर्तित हो जाएगा। ये तो आप लोग कर ही लेंगे, तो ऐसे कहीं मतलब निकाल लेंगे इसको। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो सब महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन एक भी कहीं मतलब ये नहीं महत्वपूर्ण, कौन क्वेश्चन कैसे आ जाए कुछ पता नहीं रहता। बहुत मजबूती के साथ हम एक क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा की तरह सॉल्व करते आ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास कितना है, 140 मीटर है, 140 सेंटीमीटर है। साइकिल चालक को अपने गंतव्य पर 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचने में 30 घंटे लगते हैं। तो साइकिल पहिए की यात्रा के दौरान कितने चक्कर लगाएंगे। तो सिंपल सी बात है, चक्रों की संख्या क्या होगी, चक्रों की संख्या कैसी होती है, चक्रों की संख्या कैसे निकालते हैं। चक्रों की संख्या क्या निकालते हैं, कुल दूरी बता क्या होता है, एक चक्कर में चली गई दूरी। जैसे मान लीजिए क्या है, यहां से आप लोगों को यहां तक जाना है, ये आपका कुल दूरी है, ये कुल दूरी है। अब कह दिया जाए कि कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, एक पहिया है, एक पहिया मान लीजिए एक पहिया है, तो ये एक पहिया है, तो ये एक चक्कर अपनी परिध के दूरी के बराबर ही तो तय करेगा। तो इसके परिध की जो दूरी कितनी होगी, इसके परिध की दूरी मान लीजिए इसको काट के अगर फैला दिया जाए तो घूमते 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 मान लीजिए इतनी दूरी तय करेगा, इतनी दूरी तय करेगा, 1 2 3 ऐसे ऐसे मान लीजिए जो भी दूरी करते हैं यहाँ पहुंचे, तो उनके चक्करों से यानी एक चक्कर से अगर भाग दे देंगे तो यानी चक्करों की संख्या निकल आएगी। यानी पहली मतलब एक परिध द्वारा चली गई दूरी, यानी कुल दूरी, ये कुल दूरी है, कुल दूरी में से यानी कुल दूरी में से अगर क्या करेंगे, एक चक्कर में चली गई दूरी, सॉरी एक चक्कर में उनके परिध की दूरी होगी, यानी जो उनकी परिध होगी उसी से क्या भाग देंगे, यानी छोटे जो परिध होगी उसी से अगर भाग दे देंगे, वृत्त की जो परिध होगी उससे भाग देंगे तो चक्करों की संख्या निकल आएगी। समझ में बात आ रही है हमारी। देखिए कैसे, जैसे ये सवाल है आपका, ये सवाल है आपका, तो इस सवाल में क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले बात तो देखिए दूरी नहीं पता है तो दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी डी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। इसमें 4 गुणे समय दिया है, 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 घंटे चलता है, यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 घंटे चलता है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 22 तिया 66 होता है, 22 तिया 66 यानी 760 किलोमीटर। यानी दूरी तो हमें पता चल गई कि इतनी दूरी चलता है, दूरी पता चल गई। अब चक्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, पहली बात तो ये जान लें कि एक चक्कर में चली गई दूरी कितना है, एक चक्कर में वही तो, यानी एक चक्कर में चली गई उनकी जो परिध होगी उसी तो बराबर दूरी तय करेंगे, यानी एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, क्या दूरी क्या होगी, 2 पाई r इंटू एन, यही तो होगी।
सॉरी एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी 2πr के बराबर होगी। तो n जब कर देंगे तो कुल दूरी हो जाएगी, n कर देंगे तब तो कुल दूरी हो जाएगी। यानी एक चक्कर में चली गई दूरी उनके परिध के बराबर होगा। और परिध का मान कितना दिया है 2 × 22/7 और r का मान कितना दिया है इसमें, r का मान कितना दिया है 70। कितना दिया है 70 ही तो दिया है। देखिए व्यास 140 दिया है, अगर व्यास 140 है तो व्यास अगर 140 है, रेडियस 100, तो रेडियस r क्या होगा इसमें, r इसका आधा होगा, व्यास का आधा ही तो कहने मतलब त्रिज्या होता है। तो 70 दिया है। लेकिन 70 देखिए अगर यहाँ पे इसको देखा जाए तो 70 क्या दिया है सेंटीमीटर में दिया है। और हमें मान कितने में फाइंड करना है, तो मान हमें चूंकि और मान घंटे में दिया है, देखिए किलोमीटर में दिया है, ये किलोमीटर में दिया है। तो कहने मतलब हमें भी इसको क्या करेंगे किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर में चेंज करें तो ये सेंटीमीटर अगर 100 से भाग देंगे तो मीटर में चेंज होगा, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के। तो 100 से और मतलब 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं 1000, तो फिर पुनः 1000 से भाग दे देंगे। अब ये किलोमीटर में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया है किलोमीटर में चेंज हो गया। इसको समझ पाए आप लोग बात। अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11/2500, 11/2500। अब ये किस में दूरी हो गई, ये इतना मतलब किलोमीटर में दूरी हो गई। यानी कहें मतलब जो वृत्त का पहिया है, जो पहिया है वो एक मतलब कहने मतलब कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है 11/2500 किलोमीटर। ये किलोमीटर में दूरी आ गई। अब किलोमीटर में दूरी आ गई तो चक्रों की संख्या आप लोग सिंपली फाइंड कर लेंगे कि नहीं फाइंड कर लेंगे, बताइए। चक्रों की संख्या अब तो सिंपल हो गया, चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा एक चक्कर में चली गई दूरी। क्या होता है कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा, कुल दूरी 660 किलोमीटर है, 660 किलोमीटर। और एक चक्कर में कितना तय करता है 11/2500, 11/2500। भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो लगभग 1.5 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख चक्कर लगाएंगे। वो क्या करेंगे, चक्करों की संख्या कितनी निकल के आई 1.5 लाख, 1.5 लाख आ गया। सिंपल सी बात है, आप लोग यहाँ तक तो समझ में आ गए होंगे। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, सब बहुत मजबूत बताएंगे, एक एक क्वेश्चन बहुत मजबूत बताएंगे। हर कोई समझ में आएगा, हर किसी समझ में आएगा। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे समझ में नहीं आए, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा कि जिसे एक भी सवाल कहने मतलब समझ में आए। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए कि यहाँ पे नहीं समझ में आया। देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेल के इंजन के सामने वाले पहिए की परिध कितना है 1.7 मीटर है। रेल की पहिए के जो सामने वाली पहिया है उसके परिध कितना है 1.7 मीटर है। और पिछले वाले पहिए की परिध कितना है 1.02 मीटर है। यदि रेल के इंजन जो है कितना है 10 किलोमीटर प्रति 10.2 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, तो हम न्यूनतम समय ज्ञात कीजिए जबकि दोनों पहिए पूर्ण समय में चक्कर लगे। न्यूनतम समय क्या होगा, यानी कहें मतलब जब ऐसे मान लीजिए, देखिए ये बड़ा पहिया है, छोटा है मान लीजिए कोई, दोनों की अलग अलग है। अब ये रेल की पहिया है मान लीजिए, तो रेलगाड़ी कितना स्पीड कितना है 10.2 मीटर पर सेकंड, 10.2 मीटर पर सेकंड, यानी एक ज्यादा चल रहा होगा एक कम चल रहा होगा। ऐसा समय आएगा, ऐसा क्या समय आएगा कि जब दोनों पुनः एक बार ऐसे यहाँ पे मिलेंगी, पुनः एक बार ऐसे नीचे नीचे दोनों मिल जाएंगे, ऐसे घूमते 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 पुनः एक बार नीचे मिल जाएंगी। जब दोनों कहें मतलब अब जो बड़ा वाला होगा एक चक्कर में तो मिलेंगे नहीं, चक्करों की संख्या अलग अलग होगी, क्योंकि जब इनका कोई छोटा बड़ा होगा तो सिंपल सी बात है एक साथ तो मिलेंगे नहीं, अलग अलग मिलेंगे। ये तो बात आप लोगों को मालूम होगा। तो यानी वो समय क्या होगा, वो समय उनका एलसीएम ही होता है। तो आप लोगों को पता है वो समय क्या होता है, उनका एलसीएम ही होता है। तो सबसे प्रमुख काम क्या है, हम समय निकाल लें बस, समय का एलसीएम ही क्या होगा, उनके एक बार पूर्णतः मिलने का समय हो जाएगा, उनके पूर्णतः मिलने का समय। यानी समय ज्ञात करना है तो समय कैसे ज्ञात होगा, समय बराबर क्या होता है पहले पहिए द्वारा चक्कर में लिया गया समय। पहले ये ज्ञात कीजिए कि पहला जो पहिया है, पहले पहिए द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय, एक चक्कर में लिया गया समय क्या होगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, ये तो जानते हैं। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया है 1.7 मीटर दिया है। कितना दिया है 1.7 मीटर, यानी परिध जो होगा वही कुल दूरी होगा। जो पहिए की परिध होती है वही तो कुल दूरी होगी उसकी, वही कुल दूरी होगी एक चक्कर में। तो कहने में कुल दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, ये दूरी हो गया।
अब दूरी चाल कितना दिया है 10.2 मीटर पर सेकंड। 10.2 मीटर पर सेकंड जो रेलगाड़ी की चाल होगी वही तो दोनों पहिए की चाल होगी 10.2 मीटर पर सेकंड। ये तो चाल दे दिया है। अब जो चाल दे दिया है इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 7 एकम 7 सॉरी 17 एकम 17 और 17 छक्का 102 यानी कहने मतलब क्या आ गया 1/6 सेकंड। 1/6 सेकंड आ गया। और इसी तरह क्या करेंगे दूसरे पहिए की एक चक्कर में लिया गया समय बराबर क्या होगा समय टी बराबर क्या होगा कितना चलता है वो समय टी बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है उसका 1.02 परिध कितना है 1.02 बटा 10.2 हो जाएगा। तो ये तो सिंपली क्या होगा कट के 1/10 आ जाएगा क्योंकि 1 अंक इसमें ज्यादा है तो 0 ज्यादा हो जाएगा 1/10 सेकंड हो जाएगा 1/10 सेकंड। बस अब तो ये तो हो गया। जब सेकंड मतलब मान आ गया समय आ गया तो वही कहने मतलब कम से कम समय में जिसमें जो है क्या हो कम से कम समय वह क्या होगा कम से कम समय जिसमें क्या होंगे दोनों पहिए पूर्ण संख्या में चक्कर करें यानी वह कम से कम समय क्या होगा जिसमें पूर्ण चक्कर में करें तो क्या हो जाएगा बताइए। इन दोनों का एलसीएम यानी 1/6 और 1/10 का क्या हो जाएगा एलसीएम। 1/6 और 1/10 का क्या हो जाएगा एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 1/2 ही तो आएगा 1/2 का मतलब क्या होगा 1/2 से भाग नहीं तो 0.5 सेकंड होगा यानी 0.5 सेकंड यानी 0.5 सेकंड में क्या होंगे एक बार क्या करेंगे दोनों पूर्णतः मिलेंगे या पूर्णतः चक्कर काटेंगे। ये देखिए सवाल कितना ज्यादा सिंपल कितना ज्यादा ओरल हो गया। बताइए कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हुआ कि कहीं नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे आ गया कोई चीज कैसे आ गया। हम बताएं तो पूरा प्रयास किए हैं पूरी मजबूती पूरी ताकत पूरी जोश पूरी जज्बे के साथ हम एक एक क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी लिए हैं और मजबूती से कराते भी हैं। लेकिन अगर कहीं भी मान लीजिए दुर्भाग्यवश नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है तो तुरंत कमेंट करके कमेंट में जरूर बताइए कि यहाँ पे हमें जो है समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल देखिए समझने का प्रयत्न कीजिए हम समझाने का प्रयास तो लगातार कर ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही मजबूती से साथ है कि एक बच्चा बहुत मजबूती से पढ़ेगा और हाँ अगर आप लोग जुड़े हैं तो सिंपल सी बात है और लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की बनती है। तो वीडियो को क्या कीजिए शेयर जरूर कर दिया कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से क्या होता है मेरा मोटिवेशन बना रहता है कि जिससे और वीडियो क्या करते हैं बहुत मोटिवेशन मिलता है लाइक करने से आपके। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार रास्ते में क्या होता है 8 चक्कर 40 मिनट में लगा रहा है। एक वृत्ताकार रास्ते को एक वृत्त क्या कर रहा है 8 चक्कर 40 मिनट में लगा ले रहा है। यदि वृत्ताकार व्यास को पहले से 10 गुना कर दिया जाए तो अपनी गति को नए वृत्त में चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगेगा। अब देखिए क्या कर रहा है मान लीजिए एक ऐसे वृत्त है ये आपका वृत्त है ठीक है। ये वृत्त क्या कर रहा है 8 मिनट में क्या कर रहा है 8 मिनट में क्या कर रहा है 8 चक्कर कितने मिनट में लगा रहा है 8 चक्कर कितने मिनट में लगा रहा है 40 मिनट में लगा रहा है। लेकिन इसको जब 10 गुना कर दिया जाए मान लीजिए इसको 10 गुना कर दिए हम 10 गुना कर दिए तो अब समय कितना लगेगा तो पहली बात तो ये ज्ञात कर लें कि पुराने वाले में समय इसमें समय कितना लगा था इसमें समय टी कितना लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल ठीक है। पहले तो क्या पूछ रहा है इसमें यदि वृत्त का व्यास पहले से 10 गुना कर दिया जाए तो ये अपनी गति में नए वृत्त में कितने चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा समय कितना लगेगा। तो मान लीजिए 40 मिनट में समय ये जो है पहले समय कितना लेगा 40 मिनट ले रहा है। मान लीजिए 40 मिनट ले रहा है 40 मिनट में 8 चक्कर 40/8 कितना चक्कर हो जाएगा 40/8 8×5 40 यानी 5 मिनट का समय मान लीजिए ले रहा है। एक चक्कर में कितना समय ले रहा है 5 मिनट में ले रहा है यानी 8 चक्कर अगर 40 मिनट में ले रहा है तो एक चक्कर कितने मिनट में ले रहा है एक चक्कर कितने मिनट में ले रहा है 5 मिनट में एक चक्कर ले रहा है। जब इसको 10 गुना कर देंगे तो बताइए जब एक गुना रहने पर मतलब जो उसका पहले रहे 1 गुना पे अगर 5 मिनट ले रहा है तो 10 गुना करने पे कितना 10 गुना समय भी तो लगेगा 10 गुना तो समय भी लगेगा यानी 50 मिनट का तब समय लगेगा। बस आपको क्या करना है एक चक्कर का समय निकालना है। जैसे 8 चक्कर का समय 40 मिनट है तो एक चक्कर का समय 40/8 यानी 5 मिनट लेगा 5 मिनट मिलेगा। जब 10 गुना करेंगे तो समय भी भाई 10 गुना ज्यादा लगेगा भाई। जब दूरी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी आप सोचिए कि कहीं जाते हैं आपका स्पीड वही रहे
कहने मतलब मान लीजिए अपने घर से स्कूल आप जाते हैं और वहां पे 5 मिनट का समय ले रहे हैं और उसी स्कूल को क्या किया जाए, 10 गुना दूरी पे खोल दिया जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर चाल आपकी वही रहेगी, चाल ना बदले, तो समय आपका क्या हो जाएगा, 10 गुना ज्यादा समय लेंगे, तब तो वहां पे पहुंचेंगे। यानी 5 मिनट ले रहे हैं तो आप क्या लेंगे, अब 50 मिनट का समय लेंगे। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, समस्या है कोई? तो देखिए कहने मतलब 10 गुना करने पर कितना समय भी आपका क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। बस आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति एक आयताकार वृत्त के मैदान पे क्या कर रहा है, खेल के मैदान पे अगर व्यास के अनुदिश ए बी से पार करे तो वृत्ताकार पथ की अपेक्षा 2 मिनट कम समय लगता है। अब देखिए, ये देखिए नया लॉजिक देखिए। इसमें ये कह रहा है कि जैसे देखिए अर्धाकार वृत्त का मैदान है, ठीक है, अर्धाकार, ये ए है ये बी है। कह रहा है अगर ए बी के अपेक्षा वृत्त के परिध की अपेक्षा अगर इससे पार करे तो 2 मिनट का कम समय लगता है। यानी ये पूरा कितना होता है, पूरा परिध कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो आधा परिध कितना होगा, पाई आर होगा कि नहीं, यानी आधा परिध पाई आर है। और ये कितना होता है, ये यहां से यहां आर होता है, ये यहां से आर, यानी पूरा व्यास कितना होता है, 2r पूरा व्यास होता है। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितना होगी, 2r होगी। समझ रहे हैं बात को, 2r होगी। तो बताइए जब यहां से यहां तक दूरी चलता है और यहां से ऐसे जब दूरी चलता है तो उसमें कितना समय लेता है, 2 मिनट का कम समय लेता है। यानी अगर इसमें 2 मिनट ज्यादा लेता होगा, इसमें क्या होता होगा, 2 मिनट वही कम समय लेता है। यानी इन दोनों का अंतर, यानी पाई आर माइनस 2r बराबर 2 मिनट के है कि नहीं है। यानी इसमें जो लिया गया समय और इसमें से लिया गया समय और इसमें से लिया गया समय को घटा दें तो 2 मिनट ही कम तो आता है, 2 मिनट ही तो कम आता है। यही बात आपसे कहा गया है इसमें, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले देखिए कि चाल कितना है, चाल कितना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी इसमें दिया है कि जो है 30 मीटर 15 सेकंड में लेता है। 30 मीटर 15 सेकंड कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड, ये तो आपका चाल हो गया, चाल 2 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए तो समय कितना लेगा, अगर पाई आर से चले, पाई आर से मान लीजिए पाई आर से उसने चला, पाई आर से चला, ये दूरी बटा दूरी, ये पाई आर दूरी हो गई, ठीक है, ये दूरी हो गई। दूरी बटा चाल कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है। और माइनस 2r, अगर 2r से चले तो ये 2r दूरी हो गई और समय कितना, चाल कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। यानी इसमें लिया गया समय माइनस इसमें लिया गया समय बराबर क्या है, 2 मिनट के है। 2 मिनट के है, चूंकि मीटर पर सेकंड में मान दिया है तो इसको क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे, इसको भी सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। यानी इसमें लिया गया समय माइनस इसमें लिया गया समय बराबर कितना है, 2 मिनट के बराबर है। तो वही हम आप लोग लिख दिए हैं, आपके सामने वही लिख दिए हैं। अब बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर का मान सीधे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप सॉल्व करके बताइए, 210 मीटर लगभग आएगा, 210 मीटर। आर का पाई का मान क्या रख दीजिए, 22/7। 22/7 रख के सॉल्व करके बताइए आप कितना मान आ जाएगा, 210 मीटर आ जाएगा मान। कितना आ जाएगा मान, 210 मीटर। तो कोई भी समस्या है इस सवाल को समझने में? देखिए जो अगला सवाल हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो आप बहुत गौरपूर्वक सुनिएगा, बहुत गौरपूर्वक समझिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जल्दी समझ में नहीं आता, बार बार आप लोगों को हम समझा भी नहीं पाएंगे। इसलिए क्या है कि आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा उस क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक रिक्शा चालक पैडल पर बल लगाता है जो कि 50 सेंटीमीटर व्यास की पुली के साथ बंधा है तथा पुली को प्रति मिनट 40 चक्कर लगाता है। पुली को क्या कर रहा है, पुली क्या कर रहा है, प्रति मिनट 40 चक्कर लगा रहा है। पट्टे द्वारा यह चाल 20 सेंटीमीटर अन्य पुली से प्रेरित हो जाती है। तो पुली रिक्शे को 90 सेंटीमीटर व्यास के पहिए को घुमाते हैं तो रिक्शे की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे होंगे। देखिए हम समझाने का प्रयास करते हैं, हम समझाने का आप लोगों को प्रयास करते हैं। ये देखिए आपने देखा होगा, एक चीज तो आप लोगों ने देखा होगा, साइकिल देखा है, साइकिल में क्या लगा रहता है, आगे जो कहने मतलब यहाँ पे ऐसे पैडल लगा रहता है, पैडल का एक बड़ा सा वो रिम होता है, कहने मतलब ये जो होता है, और इसमें से ऐसे चैन लगा होता है, चैन लगा होता है, उसमें छोटे छोटे खांचे होते हैं। ऐसे ही रिक्शा में होता है, छोटे छोटे खांचे होते हैं, ठीक है, ऐसे ही चैन लगा होता है। और यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे ऐसे पैडल लगा होता है जो जब आप पैडल को घुमाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, इसको ये घुमाता है। और इससे क्या होता है, इससे पहिया जुड़ा होता है, इससे क्या होता है, एक पहिया जुड़ा होता है, ठीक है। इससे मान लीजिए पहिया जुड़ा है, ठीक है,
ये पहिया जुड़ा है। तो पहिए जो जुड़ा है कहने मतलब देखिए पहिया जो जुड़ा है वो कितना जुड़ा है, उसमें दिया है पहिया कितना है, रिक्शे को 90 सेंटीमीटर व्यास के पहिए घुमा, तो 90 सेंटीमीटर का व्यास पहिया, तो त्रिज्या आर कितना होगा इसका, 90 का आधा 45, यानी इसका क्या होता है 45 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ये मान लीजिए ये क्या है, ये देखिए जो बड़ा पुली है ये बड़ा पुली है और ये छोटा पुली है। बड़े पुली को कैपिटल आर कर दे रहे हैं, छोटे पुली को क्या कर रहे हैं स्मॉल आर, ठीक है स्मॉल आर। और इसकी बड़े वाली की त्रिज्या कितनी है, इसको मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, ये 45 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है 45 सेंटीमीटर है। तो ये बताइए आप लोग ये बताइए कि ये जो पुली जितना गैप कवर करेगा, यानी जो पुली जितना ही तेज घूमेगी उतना ही, तो कहने मतलब अगर ये देखा जाए कि छोटे पुली की अगर ये बात की जाए कि छोटे पुली कितना चक्कर लगाएगा, तो छोटा पुली कितना चक्कर लगाएगा, बड़े पुली द्वारा चली गई दूरी के बराबर, बड़े पुली द्वारा चली गई दूरी के बराबर। यानी बड़े पुली यानी छोटे पुली के चक्करों की संख्या देखा जाए तो मान लीजिए बड़ा पुली इतना दूरी तय करता है और छोटा पुली कितना दूरी है, इतनी दूरी है। तो बड़ा पुली जितना तय करेगा और जितना चक्कर लगाएगा, मान लीजिए n चक्कर लगाता है, ठीक है, तो n चक्कर लगाता है, यानी बड़े वाली क्या होता है पाई आर, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर गुणे n, ये दूरी तय करेगा बड़ा वाला, और छोटा वाला कितना दूरी तय करेगा, ये भी 2 पाई आर दूरी तय करेगा, ये 2 पाई आर दूरी तय करेगा। यानी इसके चक्करों में से इसके चक्कर को अगर हम भाग दे देंगे तो जितने चक्कर ये लगाएगा उसके चक्करों की संख्या निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, बताइए निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। यानी अगर हम ये देखें कि छोटे पुली की चक्करों की संख्या क्या होगी, छोटे पुली की चक्करों की संख्या, छोटे पुली के चक्करों की संख्या क्या होगी बताइए। छोटे पुली की चक्करों की संख्या वही तो होती है, यानी बड़े पुली की परिधि बराबर छोटे पुली की चक्करों की संख्या क्या होगी, बड़े पुली की परिधि और इंटू n कितना दिया है इसमें, n 40 दिया है, यानी 40 चक्कर लगाता है तो गुणे 40 हो जाएगी। बात को समझ रहे हैं आप, यानी छोटे पुली की परिधि गुणे n का मान दिया है 40, यानी 40 चक्कर लगाता है बटे क्या हो जाएगा छोटे पुली की परिधि, छोटे पुली की परिधि। समझ रहे हैं हम ये क्यों निकालें, छोटे पुली के चक्करों की संख्या क्यों निकालें, क्योंकि छोटा ये देखिए आप लोग ये देखिए कि छोटा पुली क्या हो रहा है, ये इस पहिए से जुड़ा है, यानी जो जितना चक्कर छोटा पुली लगाएगा, जितना चक्कर छोटा पुली लगाएगा उतना चक्कर तो ये बड़ा वाला पहिया लगाएगा। बात आप लोग समझ रहे हैं, यानी छोटा पुली जब इससे बंधा है, ये बड़े वाले पहिए से बंधा है, तो यानी छोटा पुली जितना चक्कर लगाएगा, मान लीजिए यहां से यहां घुमा तो पहिया तो इतने तो घूमेगा, कहने मतलब छोटे पुली जितना भी चक्कर लगाएगा उतना ही बड़ा पहिया लगाएगा। और चाल पूछा है, रिक्शे की चाल पूछा है, और रिक्शे की चाल किस पे डिपेंड करता है, बड़े वाले पहिए की घुड़न पे डिपेंड करता है, यानी कहने मतलब इस पे तो डिपेंड करता है, जितना तेज ये घूमेगा उतने तेज ये घूमेगा। ये तो बात लोग आप लोगों को क्लियर होगा। यानी कहने मतलब तो चाल क्या निकालने के लिए पहले हम छोटे पुली की आप क्या निकाल ले रहे हैं, चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी बताइए, चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसको मिटा दें, इसको रहने दीजिए, इसको नहीं मिटा रहे हैं। तो चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी बताइए, यानी 2 पाई गुणे आर कितना होगा, बड़े पुली की परिधि कितना दिया है, बड़े पुली की परिधि देखिए अगर दिया है कितना दिया है कि जो कि 50 सेंटीमीटर व्यास की पुली से बना है, ये किसकी 50 सेंटीमीटर व्यास की पुली है, तो 50 का आधा 25 क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी, यानी 25 बड़े पुली की परिधि क्या है 25 है, और गुणे क्या हो जाएगा, गुणे इसमें जो है चक्कर कितना लगा रहा है 40 चक्कर लगा रहा है, तो 40 तो लिखे देंगे 40, और बटा देखिए यहाँ पे नीचे वाला 2 पाई और गुणे आर का मान इतना कितना दिया है, छोटे वाले की परिधि देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि 20 सेंटीमीटर व्यास की अन्य पुली से बना है, इसका सेंटीमीटर व्यास कितना है 20 है, तो त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगी 10 हो जाएगी, यानी इंटू 10 गुणे 10 यही हो जाएगा। तो चक्करों की संख्या निकल आएगी, तो चक्करों की संख्या निकल कितनी आ जाएगी 100 चक्कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 चक्कर, भाई पाई आर कट जाएगा, ठीक है, 4 से 40 को काट दिए, 25 चौका 100 चक्कर आ गया, ठीक है। यानी छोटा वाले पुलिस कितना चक्कर लगाएगा 100 चक्कर लगा लेगा उतने देर में, कितने देर में उतने देर में 100 चक्कर लगा लेगा। अगर 100 यानी इसको देखिए पर मिनट की बात किया जाए, यानी 100 चक्कर कितने मिनट में लगा रहा है 1 मिनट में,
1 मिनट में 100 चक्कर लगा, क्योंकि पर मिनट बात की जा रही है, यानी छोटा पुली की चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 चक्कर हो जाएगी, 100 चक्कर हो जाएगी। और जबकि जानते हैं कि छोटा पुली क्या है? बड़े पुली से बंधा हुआ है। छोटा पुली क्या है? बड़े पुली से बड़े पहिए से बंधा हुआ है। तो बड़े पहिए की चाल क्या हो जाएगी बताइए? बड़े पहिए की चाल ही पूछ रहा है, यानी बड़े पहिए की चाल होगी वही रिक्शे की चाल होगी। यानी लिख सकते हैं यहाँ पे कि रिक्शे की चाल क्या होगी? रिक्शे की चाल, रिक्शे की चाल क्या होगी? रिक्शे की चाल आप लोग समझ ही रहे होंगे। रिक्शे की चाल क्या हो जाएगी? यहाँ पे वही हो जाएगी 2πr इंटू क्या हो जाएगी? चक्रों की संख्या और बटे क्या हो जाएगी? समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यानी बड़ा पहिया कितना दूरी तय करेगा? यानी बड़ा पहिया कितना? 2πr इंटू 100। 2πr इंटू 100 मतलब कि अपने परिध के बराबर तो दूरी तय ही करेगा, और साथ में कितना दूरी तय करेगा? कितने जितने चक्कर लगाया होगा, तो चक्कर जितना छोटा चक्कर लगा रहा है उतने तो बड़ा चक्कर लगाएगा। यानी 100 चक्कर अगर छोटा लगा रहा है तो बड़ा वाला भी तो 100 चक्कर लगाएगा। यानी 2πr यानी 2 गुणे 22/7, और r का मान कितना दिया है? बड़े का 45 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे बड़े का r कितना दिया है? 90 सेंटीमीटर का व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 45, यानी 45 हो जाएगी। और इंटू चक्कर कितना लगा रहा है? 100 चक्कर लगा रहा है। और कितने समय में? 1 पर मिनट का मतलब 60 सेकंड। 60 सेकंड इसलिए किए हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है और ये सेकंड में दिया है। तो चूंकि ये सेंटीमीटर पर सेकंड होता नहीं, मीटर पर सेकंड होता है, तो इसको क्या कर दे रहे हैं? 1/100 से भाग दे रहे हैं। 100 से भाग देने का मतलब कि ये भी अब क्या हो गया? मीटर में चेंज हो गया। यानी अब ये मान मीटर पर सेकंड में हो गया, और मीटर पर सेकंड में मान हो गया। और किलोमीटर प्रति घंटा में मान चाहिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा में मान करने से क्या होगा? 18/5 से क्या होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या हो गया? किलोमीटर में मान आ गया। किलोमीटर में मान कितना आ जाएगा? देखो इसको आप लोग काटेंगे तो 16.97, या इसको क्या लिख सकते हैं? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आपका परीक्षा में आंसर कितना आ जाएगा? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो बहुत ज्यादा सिंपल है। इसको लगाने में 30 सेकंड से कम का समय लगेगा, लेकिन कहने मतलब समझने में आपको अब ये सब लिखने का आप लोगों को जरूरत नहीं है परीक्षा में। परीक्षा में तो आप लोग डायरेक्ट चक्रों की संख्या निकाल लेंगे। छोटे पुली की चक्रों की संख्या आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। 10 सेकंड में लगाएंगे, 10 सेकंड में लगाएंगे, मान आ जाएगा तुरंत समझ में। ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। तो ये लोग का बार बार रिवीजन कीजिएगा। अगर कहीं समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम पुनः आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। इसे समझाने का तो पूरा प्रयास किए हैं कि मतलब जो इसके चक्रों की संख्या, छोटे पुले की चक्रों की संख्या कितनी होगी, इस पर डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड करेंगी। और इसके बड़े वाले की चक्रों की संख्या किस पे डिपेंड करेगी? इस छोटे पुली से बधा, इसलिए इससे डिपेंड करेगी। बस इसी को ध्यान में रखते हुए सवाल आसानी से लग गया है। देखिए कितने आसानी से सवाल लग गया है। बहुत ही ज्यादा आसानी, बहुत ही ज्यादा ओरल सवाल लग गया है। तो कहने मतलब टाइप नंबर 10 आज समाप्त हो गया। कल हम टाइप नंबर 11 कल के क्लास में, कल के लेक्चर में टाइप नंबर 11 शुरुआत करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अन्य मित्रों में, अन्य दोस्तों में तुरंत शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह फैला दीजिए चारों तरफ वीडियो को। और 2 धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।